हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगी आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, आइए अपनी नेक्स्ट क्लास का पहला सवाल जो कि होने वाला है इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए, सवाल कह रहा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग है कहाँ, तो पहले छायांकित भाग तो बना लीजिए। देखो, ये देखिए, ये है हमारा छायांकित भाग का। यदि इस तरह का यदि एग्जाम में यदि सवाल आता है तो वो आपको वहां पर फिगर देगा, मतलब वहां पर चित्र जरूर आपको बना करके देगा। उसी लेवल का मतलब सवाल होगा, जिस तरह का भी होगा वो क्वेश्चन का जरूर कुछ ना कुछ मतलब यदि छायांकित भाग का यदि क्षेत्रफल यदि वो मालूम करेगा तो आपको चित्र जरूर मिलेगा वहां पर। ठीक है, और एक सवाल आपको छायांकित भाग से देखने के लिए मिलने वाला है, और वही सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखते हैं कैसा होगा ये सवाल। वो कह रहा है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये जो हमारी एरिया है छायांकित भाग, इसी का ही हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब वो क्या दिया है उसने, PQRS। PQRS क्या है, एक हमारा ये वर्ग बना हुआ है, और वर्ग की भुजा कितनी दी है, 7। वर्ग की भुजा कितनी दी है, 7, सॉरी 14। वर्ग की भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों साइडें इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों साइडें इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो हम कहां पर थे, वर्ग। वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों साइडें इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसी बोलते हैं हम वर्ग। देखते हैं, जब वर्ग है, वर्ग की एक भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर की। जब ये भुजा 14 की है तो ये भुजा भी हमारी 14 की ही होगी। ये भुजा भी 14 की होगी और ये भुजा भी 14 की होने वाली है। देखो, छाया की दो इसके अंदर चार समान व्रत है। ठीक है नहीं, ये जो व्रत है हमारे कैसे है, समान व्रत है। ठीक है नहीं, तो देखो व्रत, कोई ये व्रत है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, इधर को त्रिज्या आर और इधर को त्रिज्या आर। टोटल क्या होता है, यहां से लेके यहां तक टोटल क्या होता है, तुम क्या होगे, व्यास। कितना होता है, व्यास। ठीक है, क्या होता है हमारा, व्यास। देखो, यहां से यहां तक त्रिज्या आर और यहां से यहां तक त्रिज्या आर। ठीक है, यानी मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या ये। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या होती है, आर। हम क्यों वृत्त पर पहुंच रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए हमें। देखो, हमें जो एरिया निकालनी है, छायांकित भाग की एरिया निकालनी है। क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते जल्दी से, क्यों। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल भी दे सकते हैं। क्यों, वर्ग की भुजा हमारे पास है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन हमें छायांकित भाग का देना है। यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, किसका, वृत्त का। ठीक है, अब वृत्त चारों बराबर है, यदि हम एक ही वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, तो चारों का पता चल जाएगा हमें। कैसे, मैं मानता हूं कि चलो एक वृत्त का क्षेत्रफल 20 आया, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 20। तो चार का कितना हो जाएगा, तुम क्या होगे, चार का जो होगा, चार से मल्टीप्लाई कर लीजिए और कितना हो जाएगा, 80। क्यों चार से मल्टीप्लाई करिए, देखो इसका भी 20, इसका 20, इसका भी 20 और इसका 20, सबको ऐड करो। 20 20 40 60 और 80, सबको अलग अलग जोड़ने से बेहतर है कि चार कितने हैं, ये चार, चार से मल्टीप्लाई कर लो 80। क्योंकि चारों वृत्त जो है हमारे क्या है, समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, किसका, किसी एक वृत्त का। ठीक है नहीं, तो देखो यहां से यहां तक जो दूरी है वो त्रिज्या है आर, और यहां से यहां तक त्रिज्या है दूरी आर, और टोटल क्या बना, व्यास। तो हम कहेंगे कि यहां से लेके मतलब ये वाली जो यहां से यहां तक दूरी है, ये ये इतनी दूरी क्या है ये हमारी, मतलब है, लिखो क्या है ये हमारी, तुम क्या होगी, व्यास। क्या है, व्यास। जब इतनी व्यास है तो इसकी भी क्या होगी, ये व्यास। टोटल क्या होगी, व्यास। ठीक है, एक बात बताओ, ये दोनों चारों वृत्त आपस में बराबर है, ये टोटल दूरी कितनी दी है, 14। जब वृत्त बराबर है तो क्या इनके व्यास बराबर नहीं होंगे, बताइए। जब वृत्त बराबर है तो व्यास बराबर होंगे, व्यास बराबर होने पर ही तो वृत्त बराबर हुए हैं। तो ये जो व्यास है, इसका व्यास
और इसका व्यास आपस में क्या होने वाले हैं, सबके व्यास इनके बराबर होने वाले हैं, ठीक है नहीं। चारों वृत्त के जो व्यास है वो बराबर होंगे। तो देखो टोटल दूरी कितनी है 14, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है टोटल वो कितनी है 14, और ये व्यास में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक व्यास, यहाँ तक व्यास, हम कहेंगे कि ये व्यास बराबर होंगे। तो एक बात बताओ, ये दूरी टोटल 14 है तो हम कहेंगे कि 7 तो ये हुई अंदर वाली और 7 ये हुई, हाँ है ना। टोटल 14 है, ये टोटल 14 है, ये टोटल 14 होने पर यहाँ से यहाँ तक दूरी देखो बटी हुई है, ये व्यास ये व्यास, अब व्यास आपस में बराबर है ये दोनों। तो टोटल कितनी है 14, जब टोटल 14 है तो 7 इधर होगी और 7 इधर होगी, जब तो 7 7 14 होया है, ठीक है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें वृत्त है, इस वृत्त का जो व्यास है वो कितना है 7 हमें मिल चुका है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल, हम लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास बना वो 7 सेंटीमीटर बन चुका है। पता चला व्यास कैसा बना, टोटल 14 थी, व्यास बराबर है तो इसे दो जगह बांट लो, 14 को दो जगह बांटो तो 7 7 में बटेगा, 7 इधर 7 उधर, क्यों बराबर बराबर भागों में हमने इसे बांट दिया है, ठीक है नहीं। तो देखो वृत्त का जो व्यास है, एक वृत्त का व्यास 7 है, इसका 7 है, इसका भी 7 होगा और इसका भी 7 होने वाला, क्यों, क्योंकि चारों वृत्त हमारे क्या है आपस में बराबर हैं। तो वृत्त का जो व्यास है वो 7 है, तो त्रिज्या क्या होगी फिर, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। देखो टोटल ये व्यास है, मैं कहता हूँ 80 है टोटल व्यास, तो केंद्र से इधर तक की दूरी त्रिज्या, इधर को त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या बराबर भागों में, तो 80 को दो भागों में डिवाइड करो, 40 इधर होगी और 40 इधर, क्यों, क्योंकि व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। तो 7 का आधा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो, यदि ये एक वृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया तो ये चारों का पता नहीं चलेगा, ठीक है नहीं। तो किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल पता करो तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमने पहले क्लास में मालूम किया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्याखंड क्या है, और त्रिज्याखंड की परिधि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। हमने सब कुछ वहां पर मालूम कर चुके हैं। जिस कैंडिडेट ने भी यदि वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखिए जा करके, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट मैथ से डरते हैं और ये नहीं पता चल रहा कि क्या हमारे साथ होने वाला है, उन्हें उनके भी अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है नहीं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आर कितना दिया है 7/2, 7/2, और इस पर क्या है स्क्वायर है तो हम इस पर भी क्या लगाएंगे स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। 22/7 गुणा 100 2 का वर्ग 4, क्योंकि ये होल वर्ग है, 7 का भी स्क्वायर होगा 4 का भी स्क्वायर होगा, काट लीजिए, 7 का 7 ये देखो 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, ये 2 से काट दो 11 बार, तो 11 यहाँ बटे में तो 1 बचा है गुणा, यहाँ बचा है 7/2, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो 11 7 77/2, ये आया है एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया है हमारा क्षेत्रफल किसका वृत्त का, ठीक है। हमें कितने वृत्त का क्षेत्रफल बनाना है, ये जो क्षेत्रफल आया है एक वृत्त का आया है, हमें तो 4 का निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर चारों वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, तो एक का कितना है 77/2, एक मिनट रुकिए, देखिए चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 77/2, एक का इतना तो 4 का कितना हो, हम कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो जो हमारा इधर क्षेत्रफल आया है लिखो यहाँ पर चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 77 गुणा 2, तो क्या आया है 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 154। तो हम कह सकते हैं चारों वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया है वो कितना आया है 154, कितना आया है 154, ठीक है। अब देखो हमें इनका मिल गया, लेकिन हमें असल में निकालना है कितना छायांकित भाग का, छायांकित भाग किसके अंदर आ जाए टोटल इस वर्ग के अंदर, तो वर्ग का क्षेत्रफल वो निकाल लो, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी रही है 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, ठीक है नहीं। अच्छा, और मैंने वर्ग निकालने की आपको ट्रिक भी बता रखी है, कैसे निकलेगा देखिए,
इधर देखिए सर, बाद में नोट भी कर लेना। इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं 16। पहले 4 है, 4 का स्क्वायर है, इधर 1 है, 1 का स्क्वायर है 1। तो याद रखना डबल डिजिट में ही लेना है, चाहे इधर का हो या फिर इधर का हो। मतलब या तो ये नंबर हो, ये भी डबल संख्याओं में ही लेना है, इधर का है इधर का भी। यदि नहीं है तो 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लो, ठीक है। फिर क्या करना है, इन आपस में सबकी कर लो मल्टीप्लाई। 4 का ना 4 और दूनी 8, और 8 जो आया है एक संख्या छोड़ करके हमें ऐड करना है। तो 6 1 और 8 9, यहाँ बचा हमारा 1, 0 का कोई मतलब नहीं, तो क्या है हमारा 196, ठीक है। नहीं तो देखो हमें टोटल का क्षेत्रफल पता चला, और हमें ये जो गैप छूटे हुए मतलब जो सर्किल बने हुए हैं, जो हमारे वृत्त बने हुए हैं, इनका क्षेत्रफल भी हमें पता चल गया। अब एक बात बताओ मेरे भाइयों कि हमें जो एरिया बतानी है यही तो बतानी है छायांकित भाग, ये। अब एक बात बताओ, जो हमारा ये वर्ग है, ये इसके अंदर ही गोले सर्किल बने हुए हैं या नहीं है? ये देखो, यदि मैं इन्हें हटा दूं, मतलब मैं इन्हें यदि घटा दूं टोटल वाले में से, टोटल यदि वर्ग में से मैं इन्हें यदि काट दूं, इतने को बाहर कर दूं, मतलब घटा दूं, टोटल क्षेत्रफल क्या है हमारा ये 196। और 196 से यदि हम इन वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें, इन चारों का, तो हमारे पास जो एरिया बचेगी वो क्या बचेगी, ये बचेगी। एक ये मतलब जो यहाँ पर सर्किल नहीं बने हुए, ये एरिया हमारे हाथ में आ जाएगी। मतलब समझ में पता चला क्या नहीं? टोटल वाले में से यदि मैं ये वाले जो 4 वृत्त तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, यदि मैं इन्हें यहाँ से माइनस कर दूं, तो हमारे पास एरिया ये तो बचेगी या नहीं, ठीक है। नहीं तो लिखेंगे हम क्या, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, टोटल वाले में से, टोटल कितना है 196, टोटल वाले में से हम क्या माइनस करेंगे, इन वृत्तों का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? माइनस करो 154, माइनस करो 4 में से, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से गया 0, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी इस एरिया का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। नहीं तो देखो ये पैटर्न था हमारा मात्र इस सवाल का, लेकिन ये सवाल अब किस तरह से वो घुमा सकता है, इस सवाल को हमें देखना है। पहला फटाफट इसे नोट कीजिए एकदम। देखिए ये इसी सवाल को किस कैटेगरी से घुमा सकता है, ये हमें चेक करना है। देखो एक ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमें सवाल बना करके देता है। एक कंडीशन सवाल आता है, ये मानो ये वृत्त है और कोण ऊपर क्या बना दिया, इसके वृत्त, कोण ऊपर क्या बनाया, एक वृत्त बनाया इस तरह से। और पूछेगा इस छायांकित भाग बताओ इसका, जी इसका छायांकित भाग पूछता है। और क्या पूछेगा, और इस छायांकित भाग को पूछेगा। देखिए वो किस तरह से पूछ सकता है, तो देखो इसी इतने को समझो ना, इसी पैटर्न पर आपको समझ में आएगा। या तो वो 4 वृत्त इस तरह से तुम्हें बनाई करके देखेगा, एक हो रहा है, एक और समझो। इतनी तरह से वो तुम्हें वृत्त के अंदर और वर्ग के अंदर कंडीशन दे सकता है। तो देखो यदि वर्ग के अंदर यदि 4 वृत्त देगा तब हम भी ऐसी करेंगे। अब यहाँ देखो कि इसने यहाँ कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, और यहाँ भी 90 अंश का। अब एक बात बताओ, कोई हमारा वृत्त है, जैसे 4 भागों में बांटो, कितने अंश का कोण बनाता है, 90 का बनाता है या नहीं। तो हम कह सकते हैं इन चारों को यदि मैं हम
एक जगह ऐड करके देखें इन चारों को, तो एक वृत्त बनेगा या नहीं बनेगा? सोच के देखो तुम कि इन चारों को यदि हम एक जगह कंबाइंड करके देखें, जोड़ करके देखें, तो एक वृत्त बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग वाले में से इसे एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। समझ में आया? मतलब देखो ये 90 90 90 90 कि मैंने अभी बताया था वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चार भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो 90 अंश कोण बनेगा। और एक वृत्त को जरा चार हिस्सों में बांटो, तो 90 90 90, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो चार हिस्सों से एक वर्ग बनेगा। ठीक है नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस एक वृत्त बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, एक वृत्त। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग में से ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है माइनस कर देंगे, इसका निकल जाएगा। यहाँ आओ देखो सेम ये पैटर्न है, 90 अंश 90 अंश 90 अंश और 90 अंश। तो देखो इन 90 90 से एक वृत्त यहाँ बनेगा और एक वृत्त ये बीच में बना बनाया। याद रखना जब भी इस तरह से वो वृत्त देगा एक वर्ग के अंदर, हमेशा भी वृत्त बराबर ही होंगे। याद रखना एक चीज का, क्या होने वाले हैं, हमेशा वृत्त बराबर ही होने वाले हैं। तो एक वृत्त ये है पूरा पूरा देखो, और एक वृत्त इन चारों से मिलकर, तो कितने वृत्त बने यहाँ, दो। तो हम दो वृत्तों का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वर्ग वाले में से हम क्या करेंगे, दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है नहीं? यहाँ पर आओ तो देखो एक दो, अब देखो ये जो है, अब तो ये कोई वृत्त है, इसे दो हिस्सों में बांट दो, तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम कह सकते हैं एक वृत्त को उसने दो हिस्सों में बांट दिया, तो देखो आधा हिस्सा एरिया, आधा एरिया, तो इन दोनों से एक मिलकर बनेगा। ठीक है नहीं? देखो आधा हिस्सा एरिया, आधा एरिया, तो इन दोनों से एक बनेगा। तो और आधा एरिया आधा ये, तो इन दोनों से भी मिलकर क्या बनेगा, एक। तो यहाँ कितने वृत्त बनने हैं इसके अंदर, आप क्या होगे, तीन। कितने वृत्त बने, तीन। इन दोनों से एक वृत्त बना, इन दोनों से एक, क्यों, हम एक वृत्त को दो भागों में डिवाइड करेंगे, बीचों बीचों से कर दिया, तो आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये, तो इन दोनों से एक वृत्त बनेगा, इन दोनों से एक बनेगा, और इन दोनों से भी एक बनेगा। कितने वृत्त बनेगा, तीन। तो हम क्या करेंगे, वर्ग वाले में से टोटल क्या है हमारा वर्ग, टोटल क्या है हमारा वर्ग, तो हम क्या करेंगे, वर्ग वाले में से जो हमारे तीन वृत्त बने हैं इनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इस ये कंडीशन है जो तुम्हारे अंदर एग्जाम के अंदर पूछने वाला है। यहाँ से ही तुम्हें एक नई कंडीशन आपके सामने होगी। ये मेरा दावा है, हमारी इस वीडियो में से ही आपके सामने सवाल आने वाले हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए एकदम। देखिए ये फिर एक सवाल हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली बार हमारा इसी पैटर्न का एक सवाल आया हुआ है एग्जाम का इस तरह का, और इस बार बनाया था हमारा ये, और ये एरिया हमसे मालूम कर रहा था। ठीक है नहीं? ये मतलब क्या कह रहे हैं, चतुर्थांश। आप किसका बोलते हैं ये देख लो, ये होता हमारा चतुर्थांश। ठीक है नहीं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि हमने पढ़े होंगे चतुर्थांश। इसमें से एक हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं ये वृत्त ही तो बनाता है इस तरह से। हाँ है ना, एक वृत्त ही तो बना, तो वृत्त में से उसने क्या करा, एक चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ अंश, चतुर्थ अंश मतलब चार हिस्सों में से एक हिस्सा ले रखा है। कोई वृत्त है ये, वृत्त के कितने हिस्से करे हमने, चार। वृत्त के कितने हिस्से करे हमने, चार। चार हिस्से हमने वृत्त के कर लिए, कितने हिस्से, चार। ठीक है नहीं? ये और इसमें से एक हिस्सा हमने ले लिया, ये वाला, ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 अंश बनेगा। क्यों, जब हम किसी वृत्त को चार हिस्सों में बांटते हैं तो वो प्रत्येक कोण कितने अंश का बनाता है, 90 अंश का बनाता है। ठीक है, यानी मतलब जब हम किसी वृत्त को चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसका टोटल कोण कितना होता है, 360। 360 में से जब हमने चार हिस्सों में 360 को डिवाइड करोगे आप, तो चार से डिवाइड कीजिए, 90 अंश। तो एक कोण कितने अंश का होने वाला है आपका, 90 अंश का एक कोण होने वाला है। ठीक है नहीं? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। ठीक है नहीं? वैसा भी देखो, एक चतुर्थांश में ओ पी क्यू, ओ पी वी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। मतलब ये जो हमारी इतना है, अब ये एक वृत्त का ही तो एक हिस्सा ले रखा हमने इतना टोटल ये, और इसके अंदर क्या बना दिया हमने, एक वर्ग, ये बना दिया वर्ग। अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है ये। तो हम कह सकते हैं इस तरह से ये टोटल बनने वाला है। मतलब ये टोटल क्या हमारे एक वृत्त है, और टोटल वृत्त में से हमने क्या कर रखा है, मात्र एक हिस्सा ले रखा है। ये चार हिस्से हैं हमारे बने हुए, कितने हिस्से हैं, चार। चार हिस्सों में से एक हिस्सा हमारे पास है। ठीक है नहीं? बाकी तीन हमने ये हटा रखे हैं। ठीक है नहीं? पिछली बार भी देखो एक हिस्से में कभी वो वृत्त दे देगा, कभी वो एक क्या कहते हैं त्रिभुज बनाई के दे देगा, समकोण त्रिभुज। तो ठीक है, पिछली बार समकोण त्रिभुज आया था, लेकिन कह नहीं सकते कि इस बार हम ये भी आ सकता है। ठीक है यानी, तो देखो ओ ए, ओ ए कितना दिया है, ओ ए हमें
20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब क्या, अब ये जो हमें निकालना है यहाँ, वो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें यहाँ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें यहाँ से? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है नहीं? तो देखो ये जो बना हुआ है हमारा ये टोटल, ये तो एक वृत्त है, वृत्त के 4 हिस्से करके एक हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया, तो हम कह सकते हैं जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। तो देखो टोटल जो है एक वृत्त का एक हिस्सा है, और ये क्या बना हुआ है इसके अंदर? वर्ग। यदि हम इस टोटल वाले में से यदि ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, क्या घटा दें? ये वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें, ठीक है नहीं, ये टोटल वाले क्षेत्रफल में से यदि हम ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये छायांकित भाग ही तो मिलेगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए एकदम, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? ये 20। कितनी दी है? 20। इसका स्क्वायर कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो जो वर्ग बना है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल हमें मिला है वो मिला है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो इस जो हमारा कह सकते हैं एक वृत्त है, उस वृत्त का एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है नहीं? मतलब जो थीटा कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा, क्योंकि कोई ही वृत्त है और हमें एक हिस्सा लेना है बस ये। तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो कोण कितना बना है? 90 अंश। तो हम 90 अंश का यूज करके निकाल सकते हैं। तो क्या त्रिज्या तुम्हें पता है? क्या त्रिज्या दी हुई है कहीं? नहीं, हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं दी, तो त्रिज्या हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो किस तरह से हमें निकाल सकते हैं। जितनी इधर होगी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, देखिए जितनी ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उतनी ऊपर की होगी। त्रिज्या क्या कहती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। हम ये भी तो कह सकते हैं केंद्र ये है और यहाँ तक ये परिधि होगी, हाँ है ना? जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी ऊपर होगी, उतनी ही दूरी ये होगी, क्योंकि वृत्त की केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। तो देखो यार ये क्या बना हमारा? हमारा कोई ये वर्ग है, वर्ग का क्या बोलते हैं हम इसे? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण, ठीक है नहीं? तो विकर्ण क्या होता है वर्ग का? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो लिखेंगे हम यहाँ पर वर्ग का विकर्ण, क्योंकि ये जो वर्ग का विकर्ण है ये किसका काम कर गया? त्रिज्या का। वर्ग का जो विकर्ण है मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ये जो हमारी वर्ग है, वर्ग का ये हमारा क्या बना हुआ है? वर्ग। जब ये वर्ग है तो ये विकर्ण का काम करेगा। विकर्ण का काम करने के साथ साथ ये बाद में किसका काम करेगा? त्रिज्या का। किसका काम करेगा? त्रिज्या का। तो ये जो बना है हमारा विकर्ण, तो विकर्ण बना है किसका? वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 2√a, मतलब भुजा। हम कह सकते हैं भुजा, ठीक है? मतलब वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 2√, भुजा, यानी रूट में 2 और भुजा। तो भुजा कितनी है वर्ग की? 20। तो 20 ये आया, तो कितना आ गया? 20√2। वर्ग का विकर्ण कितना मिला हमें? तुम क्या हो गए? 20√2। कितना मिला है? 20√2। यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी मिली हमें 20√2 मिला। क्यों? कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 2 रूट भुजा, 2 रूट भुजा, और भुजा कितनी दे रखी? 20। तो 20√2 क्या मिली हमें? विकर्ण मिल गया। विकर्ण किसका काम कर रहा है? त्रिज्या का। विकर्ण किसका काम कर रहा है? त्रिज्या का। तो लिखेंगे विकर्ण बराबर त्रिज्या, विकर्ण बराबर त्रिज्या। तो त्रिज्या भी कितनी होगी? 20√2। क्यों? क्योंकि जितनी अब ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, और ये त्रिज्या बनी है उससे पहले किसका काम करेगी? विकर्ण का। तो विकर्ण कितना आया? 20√2। 20√2 क्या का काम करेगा? त्रिज्या का। तो हमें त्रिज्या मिल गई, ठीक है नहीं? अब देखो वृत्त के कितने हिस्से में बटा हुआ है? 4। 4 हिस्सों में से एक ही तो है, बोल लेना चतुर्थांश, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमें लेना है। तो ये ले लिया। तो कोण कितना बने? 90 अंश का। तो हम जो सूत्र यहाँ पर लगाने वाले हैं वो लगाएंगे क्या? त्रिज्या खंड ही तो बना ना ये, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बना? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² थीटा बटे 360। ये तो होता है। पाई कितना है? पाई होता है 22/7 गुणा
आर। आर कितना निकाला हमने अभी 20√2 इसका भी स्क्वायर गुणा थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 90 अंश, तो ये 90 अंश डलेगा बटे 360, 0 से 0, 22/7 गुणा, देखो 20 पे भी स्क्वायर है, √2 पे भी स्क्वायर है, 20 का वर्ग 400 और √2 का वर्ग, √2 का वर्ग क्या होगा, √2 का वर्ग √2 से वर्ग घटेगा तो क्या बचेगा, मात्र 2 गुणा, यहाँ बचा 9/36, ठीक है, काट दो, 9 चौक 36, 4 से कैंसिल, 100 बार, ऊपर क्या बचा 22/7 गुणा 2 की गुणा इससे करो 200, तो इनकी गुणा कर लो 200 किसकी, 00 ऐसे उतार लो, 2 की गुणा 22 से करो 44/7, तो ये आया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या आया हमारा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो हमें टोटल पता चल गया, टोटल क्या है 4400/7, टोटल का क्षेत्रफल क्या है 4400/7, और हमारे इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 400। तो हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग। तो इस टोटल वाले में से यदि हम ये वर्ग का घटा दें तो छायांकित भाग मिलेगा ना हमें, तो ऐसे करेंगे। तो देखो नोट कीजिए फटाफट से एकदम, देखिए लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर टोटल, टोटल कितना आया 4400/7 माइनस 4400, कितना माइनस करना पड़ेगा 200, क्योंकि हमारा इसका क्षेत्रफल क्या आया था 200, ठीक है नहीं, इसके अपोने में 1 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो 7, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसकी इधर कर लेंगे तो 4400 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 00 ऐसे आएगा, 7 दूनी 14, माइनस करो 4400/1400, 0 0, 4 में 4 गया 0, इसमें से गया 3, तो कितना आया 3000/7, ये आया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी देखो तुम्हें लग रहा होगा कि हम इतनी तेजी चल रहे हैं, तेज हम इसलिए चल रहे हैं, हालांकि तुमने कोर्स सहरा पढ़ रखा होगा, हम जो सवाल करने वाले हैं वो करने वाले हैं मात्र मोस्ट, ठीक है नहीं, जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, मात्र हमें वो सवाल यहाँ करने वाले हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है नहीं। ये मत सोचिए कि हमें एक दोहरे से क्यों नहीं करा रहे या फिर कुछ सिलो क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि मेरे भाई ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी अच्छी उतने अच्छे नंबर। बस याद रखना जब हम ये सवाल करते हैं तो वीडियो थोड़ी सी रोकिए, मैं साइड हट जाता हूँ जब सवाल पूरा होता है, तो वीडियो रोकिए, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके वो सवाल नोट कर लीजिए, ठीक है नहीं, लेकिन नोट जरूर करना है, ताकि एग्जाम से जाने से पहले आप वो सारे सवाल एक बार निगाह मार करके चले जाइए, ताकि पता चले कि हाँ कौन सा सवाल हमने कैसे करा था, ठीक है नहीं। अब देखिए आज के लिए इतना ही, और जो हमारे छायांकित भाग से सवाल आने वाले थे इनके अंदर से ही हमारे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंचे, आप देखिए और अपने नंबर बढ़ाइए।